जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन ट्रेनर पर। आज हम आधुनिक भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस का गठन, इस पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ यहाँ आए हुए हैं। आज हम इस टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, उनको जान लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें इसकी कांग्रेस के गठन की जो पृष्ठभूमि थी, इसके पीछे कारण क्या थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। क्यों हुई स्थापना, इसके विषय में हम जानेंगे। इसके बाद फिर हम जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना किन किन लोगों के साथ हुई, कौन कौन लोग उस समय थे जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, फाउंडर मेंबर कौन थे, अच्छा मेन वो व्यक्ति कौन था जिसने इसका नाम कांग्रेस लिया, उससे पहले जब ये संघ बना उस समय इसका नाम क्या था, इन सारी चीजों को जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जानेंगे कि कैसे आया वैचारिक बदलाव। जब ये कांग्रेस बन गई तो क्या उस वक्त जो विचार थे कांग्रेस के, क्या देश की आजादी को लेकर भी थे, क्या देश को स्वतंत्र भी कराना था, या फिर ये समय के साथ साथ ये विचार बदलते चले गए। इनको इस क्लास के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम जानेंगे कि एक सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है, वो सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत में था क्या, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पृष्ठभूमि क्या थी और इसकी स्थापना क्यों हुई। तो आपको पता होगा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो कि एक तरह से फेल हो गया था। 1858 जुलाई 1858 तक अंग्रेजों ने सभी क्रांतिकारियों को दबा दिया था, एक तरीके से दमन कर दिया था इस आंदोलन का। और इसके बाद अंग्रेजों का लगातार एक दमनकारी जो नीति थी वो आती रही और भारतीयों पर वो शासन करने लगे। कई किताबों में ये कहा गया है कि 1857 से 1885 तक ये जो औपनिवेशिक इतिहास का काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। इतने वर्ष इन दोनों 1885 और 1857 के बीच के जो वर्ष थे, इन वर्षों को उस इतिहास में काले अध्याय के रूप में दिया गया है। तो काले अध्याय कैसे थे? एक हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है निरंजन खिलनानी। उन्होंने कहा है कि आप जितना इस बीच के समय को अध्ययन करेंगे, 1857 से 1885 के बीच का जो जितना भी समय है, आप उसको जितना डीपली अध्ययन करेंगे उतना ही आपके लिए स्पष्ट होता चला जाएगा कि अंग्रेजों ने देश के अंदर कितना तनाव पैदा कर दिया, उत्पीड़न कितना किया भारतीय लोगों का, और उत्पीड़न होने के बाद ये जो समाज, ये जो देश के अंदर माहौल बना, ये कितना भयावह बनता चला गया। ये उन्होंने निरंजन खिलनानी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसके बाद जब ये चीजें लगातार होती चली गई तो एक मेन पॉइंट और कहा गया है, 1860 से 1870 के बीच का जो दशक था, उस वक्त जो असंतोष था भारतीयों के अंदर वो बिल्कुल चरम पर था। चरम पर जिसके बोलते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर तक चला गया। अब लोग इससे अधिक बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। क्या कुछ घटनाएं ऐसी हुई, उन घटनाओं की वजह से इनका 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। तो उन घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। 1860-1870 के बीच एक सूखा पड़ा था देश में, और वो जो सूखा पड़ा, उस सूखे में बहुत सारी मौतें हुई, देश के अंदर बहुत सारी मौतें हुई, और सरकार उस पर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थी। 25% आबादी, एक बीमारी आई हमारे देश में जिसका नाम था पेमाइन। पेमाइन बीमारी की वजह से जहां जहां वो बीमारी फैली, 25% आबादी उस क्षेत्र की मर गए, लोग तबाह हो गए, जगह की जगह खाली हो गई, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाई गवर्नमेंट। और जब इस तरह की सूखा पड़ा, ये पेमाइन बीमारी आई, इसकी वजह से जो डियरनेस थी, जो महंगाई थी, उसकी जो दर थी वो 300% तक बढ़ गई। अब किसी भी चीज पर, किसी भी देश में महंगाई की जब दर बढ़ती है
तो आप सभी जानते हैं वो दर आम इंसान पर पड़ती है, आम इंसान को उसका बोझ उठाना पड़ता है। हुआ भी वही, सरकार ने एक नया नियम दिया भूमि राजस्व पर, और एक किराया दर इन्होंने बढ़ा दी। भूमि राजस्व की किराए दर की जो थी वो इंक्रीज कर दिया उस दर को। और इसके बाद भी एक नया काम हुआ। भारत में इतना असंतोष फैला हुआ था, उस असंतोष के बावजूद भी 1877 में क्वीन विक्टोरिया का दिल्ली में आगमन हुआ। और दिल्ली में जब आगमन हुआ तो इनका स्वागत भव्य रूप से किया गया। और देश का पैसा, जो कि पैसा सूखाग्रस्त इलाकों में लगना चाहिए था, जो कि पैसा पैमाइन वाले क्षेत्रों पर लगना चाहिए था, जहां पैमाइन बीमारी आई हुई थी वहां लगना चाहिए था, वो पैसा वहां न लगकर रानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए लगा, जिससे लोगों में बहुत हद तक असंतोष बढ़ता ही चला गया। लोग ये सोचने लगे कि ये लोग अब हमारा दमन कर रहे हैं, एक दिन हम लोगों को ऐसे ही मरना होगा घुट घुट कर, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक नया काम हुआ, नए कानून आना शुरू हुए। नए कानून ब्रिटिश हुकूमत इस देश पर लागू करने लगी। कुछ हमारे यहाँ प्रेस हुआ करती थी, एक बहुत सारी प्रेस ऐसी थी जिनको छूट मिली हुई थी, वो सरकार के विषय में लिखती थी। जैसे ये सूखा पड़ा, सूखे के विषय में उन अखबारों के माध्यम से, उन मैगजीन्स के माध्यम से लिखा गया, लोगों तक खबरें पहुंची, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। लेकिन ये एक नया एक्ट लेकर आए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से क्या था कि इन्होंने प्रेस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की। प्रेस भी अब कोई न्यूज बिना सरकार की सहमति के अपने अखबारों में, अपनी मैगजीन्स में नहीं दे सकते थे। इस एक्ट के बाद लगातार और बढ़ना शुरू हुआ, असंतोष लगातार बढ़ रहा था, लोगों तक सूचनाएं भी नहीं पहुंचती थी। एक अखबार भी एक ऐसा माध्यम हुआ करता था उस समय जिससे सूचनाएं पहुंच जाती थी। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आज के समय में आप न्यूज चैनल्स देखिए बहुत एक्टिव है, सबको पता चल जाता है, चाहे कोई लिटरेट पर्सन है, चाहे कोई इलिटरेट पर्सन है, हर व्यक्ति के पास आप मोबाइल देखेंगे और मोबाइल के माध्यम से दूर दराज की सभी चीजें, संपूर्ण विश्व में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हर व्यक्ति के पास जाती हैं, और हर व्यक्ति उसको ऑडियो के माध्यम से भी देखता है और वीडियो के माध्यम से भी देखता है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, उस समय सिर्फ आप अखबारों के माध्यम से ये सूचनाएं पहुंचती थी। और अखबारों पर भी ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, ये एक एक्ट बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इस एक्ट के माध्यम से पाबंदियां लगा दी। एक बिल आया, एक बिल 1883 में ब्रिटिश संसद में आया। वो बिल कुछ सुधार के लिए लाया गया था, और सुधार क्या था, उस बिल के माध्यम से न्यायपालिका में जो भेदभाव होता था भारतीयों और अंग्रेजों का, उस भेदभाव को कम करने के लिए इल्बर्ट बिल नामक एक बिल आया। उस बिल में क्या था कि यदि किसी अंग्रेज अधिकारी पर कोई केस बनता है तो जूरी में जो जज होते थे वो जज इंडियन नहीं होते थे इस बिल से पहले। लेकिन इस बिल के माध्यम से ये हिमाकत की गई, ये सिफारिश की गई कि उस जूरी में भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बिल को भी सरकार ने पास नहीं किया और संसद में ये एक बार फिर से गिर गया, इसका लिए प्रयास नहीं किए गए। आज की इस क्लास में हमने ये जाना कि ये कांग्रेस के गठन की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। नेक्स्ट क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना में किन किन लोगों ने सहयोग किया। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।